वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताया जाएगा। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, इसका लिखा हुआ कि ऑल इन वन, यानी कि एक में सब कुछ। ठीक है, 70 में से 70 अंक आप यहां से ला सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन यहां पे कराए जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और 2021 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही। ठीक है, आपको यहां पर रटाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। आपको सीखना कैसे है, उसको ध्यान में कैसे रखेंगे, आपको एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्व करके बताएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हमारे नोट्स को भी चेंज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को देख सकते हैं, जो आपका सीरियल वाइज कोर्स होगा। इसमें हम जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, और ऑल इन वन का मतलब ये है कि जो आपकी मार्केट में एक्स एग्जाम, विद्या, अवतार और काका 10 ईयर, जो ये आपके 60 क्वेश्चन बैंक आ रहे हैं, ठीक है, फास्ट ट्रैक रिवीजन आ रहे हैं, इन सभी को समावेश करके यह वीडियो बनाया गया। इन सभी में जितने क्वेश्चन हैं उन सबको एक एक करके इस वीडियो के अंदर रखा गया है। तो आई होप पूरी तरीके से मैं सहमत हूं कि 2021 के पेपर में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। एक एक क्वेश्चन को सीख लेना। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो 100% आप इसको सीख सकते हैं। और इसी चीज़ की गारंटी हम लेते हैं कि आप अगर इसको शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो श्योर बात है कि आप वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चनों को समझ सकेंगे, सीखेंगे और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप 100% कर करके भी आएंगे। ठीक है, तो समय ज़्यादा नहीं लेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो लेंस से आपका अवतल और प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में सदैव जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। कैसा? आभासी बनता है और सीधा बनता है। आभासी सीधा बनता है। और वस्तु अगर बड़ी है, इतनी बड़ी, तो आपका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आभासी चारों में दिया गया है, सीधा आपको इसमें और इसमें दिया गया है, और कैसा बनता है? छोटा। तो इसमें बड़ा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो छोटा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो थर्ड है वो सही हो जाएगा। आभासी, सीधा और छोटा। आपको अवतल लेंस का फिगर भी बनाना बता दें। ठीक है, अवतल लेंस क्या होता है? किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। चित्र इस प्रकार से कुछ बनेगा। मुख्य अक्ष, ये वस्तु रखी हुई है और पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र है, तो यहाँ पर आपका आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो कैसा बना? वस्तु से छोटा है, सीधा है और आभासी। क्यों? क्योंकि ये किरणें पीछे मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी दी गई है 12 सेंटीमीटर और इसकी वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो आप सूत्र याद रखेंगे, R बराबर 2F। ठीक, F क्या है? फोकस दूरी, R है वक्रता त्रिज्या। तो 2 गुणे फोकस दूरी कितनी दी गई थी? 12। तो आंसर आपका आ जाएगा 24। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी वो 24 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु से छोटा भी बनाता हो और आभासी भी बनाता हो? दर्पण की यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेंस में बात करेंगे तो अवतल लेंस, और दर्पण में आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण ऐसा होता है और इसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, छोटा होता है और आभासी होता है। सीधा, छोटा, आभासी। और कहाँ पर होता है? फोकस से ध्रुव के बीच में। फोकस से ध्रुव के बीच में बोल सकते हैं या हम दर्पण के पीछे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, सीधा भी लिखा होता तो सीधा भी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तल दर्पण के सामने किसी
वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। या जो उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। अभी पीछे आपको फिगर बना करके बताया था कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा, सीधा, आभासी और फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनता है। फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनता है, अर्थात दर्पण से पीछे बनता है। वस्तु इधर होती है, प्रतिबिंब आपका इधर बनता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, दर्पण के पीछे। ठीक है, वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, शुरू से लास्ट तक जरूर देखते रहें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मोस्टली आपको ये वीडियो हाई स्कूल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने हाई स्कूल के सभी क्वेश्चनों को रखा हुआ है। और यही क्वेश्चन आपको अपर लेवल एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, इंटर में भी ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इनको सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। हमें उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बतानी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो अभी हमने सूत्र लिखा था इसका, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का यही सूत्र, R बराबर 2F। R बराबर 2F। यह वक्रता त्रिज्या दी गई कितनी, 32। तो 32 बराबर 2F, इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 16। तो आंसर आएगा फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा कि फोकस दूरी जो होगी वो 16 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। सेम क्वेश्चन है, एक अवतल, वहां पर था उत्तल और यहाँ पर है अवतल। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमें R बताना, फोकस दूरी 10 दी गई, तो सूत्र वही लगेगा, R बराबर 2F। तो 2F कितना है, फोकस दूरी है 10 गुणे 10, आंसर आपका आएगा 20। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी होगी। आंसर में आपको -20 भी देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि माइनस के साथ में आंसर दे। क्यों, क्योंकि आपका अवतल दर्पण ऐसे बनता है और इसकी फोकस दूरी इधर की होती, जो कि होती है ऋणात्मक। ठीक है, जब निशान ऋण और प्लस दोनों होंगे, प्लस माइनस दोनों होंगे, तो हम माइनस वाले को सही करेंगे, प्लस वाले को नहीं सही करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो आपका ऑप्शन ये सेकंड सही हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस कोई निशान नहीं था। ठीक है, तो प्लस में दिया गया, तो सीधे सीधे 20 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती। अब समतल दर्पण तो सीधा सीधा होता है, जो सुबह सुबह देखते हो, जिसमें चेहरा देखते हो, वही है आपका समतल दर्पण। तो समतल दर्पण तो ऐसा होता है, तो इसकी फोकस दूरी, अभी कितना बड़ा गोला रहा होगा तो इसकी फोकस दूरी कितनी, मतलब बहुत बड़ा गोला रहा होगा तो इसकी फोकस दूरी आपकी सीधे सीधे लिख दोगे अनंत, क्योंकि इसकी फोकस दूरी आप नहीं याद कर सकते हो। इसकी फोकस दूरी F और R दोनों क्या होते हैं, दोनों ही अनंत होते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही अनंत होती हैं। ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर क्या होता है, मानव नेत्र में पढ़ के आए हो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध अभी आपको हमने बताया था, इसी पर क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। आपका आंसर हम बता रहे थे, R बराबर 2F। अगर इसको थोड़ा और लॉजिकली समझे तो R ये कहाँ आएगा, बटे में आएगा, बटे 2 बराबर F। तो दो आपके आंसर हो सकते हैं, R बराबर 2F या F बराबर R बटे 2। तो R बराबर 2F आपको इसमें मिल जाएगा। R बराबर 2F इसमें दिया गया है, ये R है, R बराबर 2F, और या तो R/2 बराबर F होता, ऐसा मिल जाता, तो आपका ऑप्शन सही हो जाता। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही है, R बराबर 2F। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। क्या वक्रता त्रिज्या जो है वो 12 सेंटीमीटर है अवतल दर्पण की, और फोकस दूरी बताना है। तो R बराबर हम सूत्र लगाते हैं कि क्या, 2F। क्या दिए गए, वक्रता त्रिज्या अर्थात R दिया गया 12 बराबर 2F। हमें फोकस दूरी ज्ञात की, काट देंगे, 6 आएगा, तो F बराबर 6 आ गया। अब याद करो, पहली बात हमने बताई थी कि अब इसमें प्लस माइनस के साथ में बताया जाए। तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होती, फोकस दूरी तो इधर होती है, कैसी होती है, माइनस की। तो आपका आंसर -6 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो -12 यहाँ पर ऐसे वक्रता त्रिज्या रखें, वक्रता त्रिज्या भी माइनस। ठीक है, आपको इसका विस्तृत फिगर बना करके बताते हैं एक बार। ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ये आपका ध्रुव होता है, यहाँ पर फोकस, और ये आपकी वक्रता केंद्र
और ये कहलाती है आपकी वक्रता त्रिज्या r और ये कहलाती है फोकस दूरी f। ठीक है, तो ये दोनों ध्रुव से किधर हैं, इस दिशा में है और ये दिशा होती है ऋणात्मक। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो आपका आंसर माइनस वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। सेम ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे बने हैं, आपके 2 नंबर में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या, अब वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम सवाल लगाएंगे। आर बराबर अपना सूत्र जानते हैं 2f, आर बराबर 2f। फोकस दूरी दी गई है कितनी, 2 गुणे फोकस दूरी है 15। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो आंसर आपको समझ में आ रहा होगा कि माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, वो भी काहे का, माइनस का होगा। तो वक्रता त्रिज्या इसमें 30 की हो जाएगी। अब इसमें कोई तो ऑप्शन दिया नहीं गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन गलत प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो आएगा 30 सेंटीमीटर। जो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, माइनस के 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो आप ये बात याद रखिए, आवर्धन का सूत्र आपको बताया गया है दर्पण में, m बराबर एच डैश बटे एच। आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि किसी जो आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं। तो दर्पण में ये विशेषता होती है, अगर जितना बड़ा प्रतिबिंब है जिस दूरी पर, उतनी ही दूरी पर उतना बड़ा प्रतिबिंब हमारा बन जाता है। तो 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बन गया, तो आवर्धन कितना आएगा, आवर्धन भी 1 आएगा। 1/1 का मतलब 1 आवर्धन हो जाएगा, ना 1 से अधिक भी नहीं होगा और 1 से कम भी नहीं होगा। और अनंत तो होता नहीं। अनंत क्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। आवर्धन कितना होता है, आवर्धन 1 होता है। तो इसका आंसर आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या। आपको सीधे आंसर समझ में आ रहा होगा कि आप फोकस दूरी दी गई तो वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, अगर वक्रता त्रिज्या दी गई तो फोकस दूरी आधी हो जाती है। तो इसका सीधे सीधे आंसर आपका निकल आएगा। ये f बराबर दिया गया है 20, तो r बराबर आपका आ जाएगा 40। ठीक है, क्यों, r बराबर हम सूत्र लगाएंगे 2f, r बराबर सूत्र लगाते हैं 2f, तो f दिया गया था 20 और गुणा कराएंगे आ जाएगा 40। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी बतानी है। तो फोकस दूरी कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या दी गई है इस बार, तो फोकस दूरी आधी हो जाती है, अर्थात 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलो इसको सूत्र में रखते हैं। आर बराबर सूत्र लगाते हैं 2f। आर कितना दिया गया, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर 2f, तो 2 से काट दिया 10 बचा। लेकिन दर्पण कौन सा था, अवतल, अवतल में माइनस, अवतल में माइनस, वक्रता त्रिज्या भी माइनस, तो फोकस दूरी भी माइनस में ही आएगा। आपका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण जिसके सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब की दूरी होगी। हमने अभी बताया था जो समतल दर्पण होता है उसकी ये एक बहुत ही अच्छी विशेषता होती है कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है, अर्थात आंसर हमारा आएगा 10 सेंटीमीटर। लगाएंगे कैसे, इसको अगर लगाना चाहेंगे तो लगा भी सकते हैं। तो m बराबर एच डैश बटे एच बराबर आवर्धन का पूरा सूत्र लिखेंगे -v/u। तो हमें कितने सूत्र की आवश्यकता है, m बराबर -v/u की आवश्यकता है। तो हम m बराबर -v/u सूत्र लिख लेते हैं, m बराबर -v/u। तो आप रखेंगे -v/u कितना दिया गया 10। ठीक है, आवर्धन कितना होता है 1, 1 बराबर -v/10, तो आंसर आ जाएगा -10 बराबर v। ठीक है, तो -10, तो माइनस तो ये बताता है कि पीछे बनेगा जा करके, तो आपका आएगा आंसर कितना
10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है वो दिया गया है 3/2। वायु के सापेक्ष अर्थात ANG कितना दिया गया है 3/2। तो क्या कांच का अपवर्तनांक बताना है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इतना है, तो कांच के सापेक्ष यहाँ पर आपका कांच प्रिंट हो गया है, वायु का अपवर्तनांक पूछेगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। तो आपको ये हमने बताया, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक के सापेक्ष दूसरे का दिया गया है तो दूसरे के सापेक्ष एक का उल्टा हो जाता है। आपको सूत्र हमने वीडियो में पढ़ाया हुआ है, 1n2 बराबर होता है 1/n/1, अर्थात उल्टा होता है। तो आपका 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/3। तो आपका आंसर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। इसको अगर लगाना चाहें तो इस प्रकार से लगा सकते हैं कि ANG बराबर 1/GNA और हमसे कांच के सापेक्ष वायु का पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2 बराबर 1/ANG को n ही लिख लेते हैं, तो इसको पलट देंगे दोनों समीकरण, तो n बराबर आ जाएगा 2/3। n क्या है, GNA है, n क्या है, GNA है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लगाया भी जा सकता है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आपका आंसर थर्ड जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा पदार्थ है जिसका लेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो कोई ऐसा पदार्थ होगा जहाँ पर प्रकाश का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता होगा। जैसे ये कह रहा है कौन प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो जल का तो बन सकता है। ठीक है, आँख नेत्र में मांसपेशियों का द्रव लेंस पाया जाता है। मिट्टी का नहीं बन सकता है, क्यों, मिट्टी के आर पार प्रकाश नहीं जा सकता। प्लास्टिक का लेंस बनाया जा सकता है, आजकल मार्केट में फाइबर वाले चश्मे आते हैं। और कांच का, इसको तो सभी लोगों ने देखा है। ठीक है, कांच के और फाइबर के चश्मे आते हैं प्लास्टिक वाले। ठीक है, और जल का भी लेंस बनाया जा सकता है, किसका नहीं बनेगा, मिट्टी का। तो आप लोगों को ऑप्शन मिट्टी वाला सही टिक करना, क्यों, इसमें लिखा था नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है, तो मिट्टी को नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण जो दो माध्यम के सीमा पृष्ठ हैं उनमें क्या है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपका प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो आपतन कोण होगा। दो माध्यम, पहला माध्यम ये है, दूसरा माध्यम ये है। या लंबवत दो माध्यमों के सीमा पृष्ठों पर, ये सीमा पृष्ठ हो गया, लंबवत आपतित होती है, ये लंबवत आ गई। ठीक, प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का मान होगा। और लंबवत आएगी तो सीधे सीधे निकल जाएगी, ये भी याद रखना, लंबवत आएगी तो लंबवत ही जाएगी। ठीक है, अपवर्तन कोण का हमें मान ज्ञात करना था, तो लंबवत आई है और लंबवत ही चली जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का उल्टा वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखना। वास्तविक भी बने, कैसा बनाना है, उल्टा भी बने, वस्तु का उल्टा, वास्तविक और बड़ा। तो वस्तु को कहाँ पर रखना पड़ेगा, उत्तल लेंस होना चाहिए, तो उत्तल लेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो याद रखें कि ये आपका 2F है और इससे पहले आपका F होता है। ठीक है, इसमें C होता है यहाँ पर, और ये आपका F डैश है, ये F डैश है, और ये आपका 2F डैश है, 2F डैश, और इधर आपका अनंत। ठीक है, इसमें इधर अनंत। तो बड़ा प्रतिबिंब तो इतनी दूरी पर बनता है, F के बाद में यहाँ, अर्थात F और अनंत के बीच में और अनंत पर। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कब बनता है, जब 2F के आगे वस्तु आ जाती है, अर्थात वस्तु को कहाँ, 2F से प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखना होगा। तो अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं,
पहला दिया गया लेंस के फोकस पर, लेंस के फोकस पर अर्थात यहाँ पर लेंस के फोकस पर कह रहा रखी जाती है, तो फोकस पर रखेंगे बस तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा जा करके और बड़ा बनेगा। जब भी फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा और बड़ा बनेगा। फिर दूसरा कह रहा है कि लेंस से एफ व 2f के बीच में, एफ पर भी और 2f के बीच में, तो एफ और 2f के बीच में बनेगा तो हल्का बड़ा बनेगा। उल्टा भी होगा। अगला कह रहा है लेंस से 2f पर अर्थात 2f पर रखेंगे, लेंस से 2f पर, तो 2f पर जब वस्तु रखते हैं तो देखो ऐसे, यहाँ पर आपका 2f डैश है, यहाँ पर वस्तु रखेंगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है, प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनता है जा करके और बराबर बनता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2f तथा अनंत के बीच में, 2f और अनंत के बीच में रखता है, और जब 2f और अनंत के बीच में रखता है तो प्रतिबिंब हमारा ये इधर बनते हैं इतने में, और कैसे बनते हैं, छोटे बनते हैं, छोटे बनते हैं और उल्टे वास्तविक बनते हैं। तो इसमें अब दो दो आंसर आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है, कि फोकस पर रखते हैं, फोकस पर तब तो हमारा अनंत पर बनता है जा करके बड़ा बनता है, ठीक है, लेकिन इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आप ऑप्शन देंगे ऐसी स्थिति में ये वाला कि फोकस और 2f व 2f के बीच में, ठीक है। आपको यही ऑप्शन ध्यान रखना है कि अनंत वाले को नहीं आप टिक करेंगे, फोकस वाले को, क्यों, ये प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और ये पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो पर्दे पर प्राप्त होने वाला जो होगा वस्तु रखेंगे जब फोकस और 2f के बीच में, तो आपका प्रतिबिंब पर्दे पर वास्तविक बड़ा और उल्टा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये इसमें बताना है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, दूसरा प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। जहाँ पर आपको प्रकाश के गुण बताए थे तो वहाँ पर आपको बताया था कि प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं, तो आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको एक गुण बताया था, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो इसमें लिखा गया है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, और इसमें पूछना कौन सा सही नहीं, तो ये बात तो सही है। दूसरा फर्स्ट में लिखा गया प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी बताया था, ठीक है, ये भी सही है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये तीनों बातें सही है। अब बचता है ये अनुदैर्ध्य, तो प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है, प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है। तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा फोर्थ वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछ रहा था कौन सा कथन, ये तो आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही नहीं है कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग ना होकर के अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ये आपका समतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होते हैं, अनंत होते हैं। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वही है, घुमा घुमा कर क्वेश्चन करता रहता है, एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछ लेता है। जैसे ये क्वेश्चन आपका तीसरी बार आया हुआ है, ठीक है, घुमा घुमा कर पूछ रहा है, तो याद रखना फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। वस्तु की दूरी u बराबर v होता है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर होती है। m कितना होता है, आवर्धन 1 होता है, आवर्धन 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है इसके अनुसार से आंसर आपको देना है। तो उत्तल दर्पण में किस किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अगर उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा, तो वो कैसा होता है, आभासी, आभासी, ठीक है। और अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वह कैसा होता है, वास्तविक, वास्तविक, ठीक है। अगर सीधा बनता है तो आभासी, उल्टा बनता है तो वास्तविक, दोनों आप आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन में मिल जाएंगे, वास्तविक और सीधा नहीं, वास्तविक और आभासी होता है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। आभासी तथा सीधा, हाँ, आभासी होता है, सीधा होता है, ये हमारा ऑप्शन सही है। और आगे कह रहा है आभासी व उल्टा, आभासी उल्टा नहीं, आभासी है तो, आभासी है तो सीधा होता है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। आगे कह रहा है कि वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, तो इसमें दोनों ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं। वास्तविक है तो उल्टा भी बनता है, वास्तविक बताया तो कैसा, वास्तविक है तो उल्टा है,
आभासी है तो सीधा। लेकिन ये मिस्टेक आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगी, वहाँ पर एक ही क्वेश्चन लिख मिले, ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये हमारी टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है कि यहाँ पर हमने दो दो आंसर सेम रख दिए हैं। ठीक है, तो याद रखना कि ऑप्शन वहाँ पर एक ही सही करना है और दो ही चीज़ें तो सही हैं। सीधा है तो आभासी है, उत्तल में सीधा है, आभासी, उत्तल हो या अवतल हो, सीधा है, आभासी है, और उल्टा है तो वास्तविक है, कहीं पर भी आ जाए, दर्पण हो, लेंस हो, कोई सा भी हो। ठीक है, दोनों बातें सही हैं, सीधा है, आभासी है, उल्टा है, वास्तविक है, कोई भी दर्पण, कोई भी लेंस, सबके लिए यही आंसर है। ठीक है, यही दो प्रकृतियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, किसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है? किसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि समतल दर्पण, तो समतल दर्पण तो सामने का ही दृष्टि देखेगा, समतल दर्पण तो सामने का ही देखेगा। फिर उसके बाद में आपका दिया गया है अब उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण ऐसा होता है कि आगे का भाग उभरा हुआ, आगे का भाग उभरा हुआ। ठीक है, और ये पीछे का कलई वाला। तो उत्तल दर्पण तो ऐसे इस प्रकार से इतने का देख सकता है। फिर आपका दिया गया है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है कि ये धंसा हुआ भाग और उभरा हुआ भाग कलई वाला, तो अवतल दर्पण भी इतने का ही देख सकता है। फिर आपका दिया गया है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का फिगर इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से, तो उत्तल लेंस का भी काम है सामने की ही वस्तुओं को देख सकता है। ठीक, इस प्रकार से किसी एक साइड से। तो सबसे अधिक किसका दृष्टि क्षेत्र है? सबसे अधिक दृष्टि क्षेत्र है उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से इतना होता है, अधिक दृष्टि क्षेत्र होता है। ठीक है, तो अधिक क्षेत्र में रखी वस्तुओं को देख सकता है, अधिक दृष्टि क्षेत्र में रखी वस्तुओं के इसमें प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा कि उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। इसमें हम रंग दिए गए हैं, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो इसमें आपको हमने प्रकाश स्पेक्ट्रम पढ़ाया हुआ है प्रिज्म में। ठीक है, तो वहाँ पर आपको अपवर्तनांक बताया है। अपवर्तनांक जिसके लिए अधिक होगा वो किरण उतनी ज़्यादा अधिक विचलित हो जाती है। प्रकाश स्पेक्ट्रम का फिगर कुछ ऐसे बनता था, हमारा ये प्रिज्म था। ठीक है, ये प्रकाश किरण जाती थी और ये इस प्रकार से 7 किरणों में विभाजित हो जाता था। तो सबसे अधिक जो किरण विभाजित होती थी वो आपकी बैंगनी होती थी। ठीक है, बैंगनी, तो बैंगनी रंग का के लिए प्रकाश का जो अपवर्तनांक होगा वो अधिक होगा बैंगनी के लिए, और कम किसके लिए होगा? लाल के लिए कम होगा, लाल के लिए कम होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर किरण होती है लाल। ठीक है, मध्यम आपका माध्य रंग पीला होता है, पीले रंग के लिए मध्यम होगा। तो इसमें पूछ रहा था अधिकतम, तो अधिकतम आपका हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। और क्या क्या बैंगनी रंग के अधिकतम होते हैं? तो आपको बताया था बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक है। ठीक है, और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन फैलाव सबसे अधिक है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। ये चीज़ें आपको बताई हैं। अगला क्वेश्चन, यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R है तो अपवर्तित किरण विचल लिखा गया है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R है तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। ठीक है, तो अपवर्तित किरण कितनी विचलित होगी? ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे बिल्कुल नहीं दे पाओगे। ठीक है, ये आपका स्नेल का नियम लिखा हुआ, आप इसको सही कर सकते हो। ठीक, आप इसको एकदम सही लगा दोगे। तो विचलित कितनी होगी इसको ज्ञात करने के लिए देखो करते क्या है। तो इसमें देखो ऐसे फिगर बनेगा, ये फिगर बनाया, ये किरण आपतित हुई। ठीक है, और ये विचलित हो गई, किसी भी साइड विचलित हो गई। ठीक है, ये आपका I, और आपको बता इसमें दिया गया है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण तो नीचे नहीं, परावर्तन के नियम से लगाएंगे, परावर्तन के नियम में किरण ऐसे जाएगी। ठीक है, ये I है और ये R है। ठीक है, तो कह कि किरण जो है वो कितनी विचलित हो गई है, किरण जो है वो अपनी मूल स्थिति से कितनी विचलित हो गई। अगर विचलन देखें तो किरण को जाना कैसे चाहिए था? किरण को जाना चाहिए था ऐसे। ठीक,
किरण को इस प्रकार से जाना चाहिए था। तो जो किरण विचलित हुई है, अब इसके दो आंसर बन जाते हैं कि r माइनस आई, एक ही आपका आंसर हो जाएगा, या i माइनस आर, दो आपके आंसर हो जाते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन में आपको कोई एक ना एक मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है i माइनस आर। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। i माइनस आर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर हो, उत्तल लेंस पर वस्तु जो उत्तल लेंस के सामने वो 2f पर हो, याद करो कंडीशन, इधर 2f पर वस्तु हो कहाँ, उत्तल लेंस के सामने, तो प्रतिबिंब की भी कहाँ पर बनता था, 2f पर ही बनेगा। ये हमने आपको बताया हुआ, कैसा, उल्टा बराबर और वास्तविक। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 2f पर ही आपका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। 1 मीटर फोकस दूरी है तो क्षमता का सूत्र पढ़ा है P बराबर 1/f, P बराबर 1/f मीटर में। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करें, 1/, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो एक दी गई है और होती है प्लस की, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 डायोप्टर, 1/1 का मतलब 1 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन ये आपका प्लस के साथ ही लिखा जाएगा। ठीक है, चिन्ह लगाना आवश्यक है, +1 डायोप्टर आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता। अब सेंटीमीटर वाला हम सूत्र इसमें लगाना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर का सूत्र क्या होता है, P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। तो आंसर आएगा 100/f, कितनी है सेंटीमीटर में, 50 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, तो प्लस का 50, सॉल्व करेंगे 2 आएगा, तो आंसर आएगा 2 डायोप्टर, वो भी प्लस का। तो आंसर आपका, अब इसमें डी ना बना करके डायोप्टर लिख दिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्लस का 2 आपका सही हो जाएगा। अगर अवतल होता तो माइनस का, उत्तल है तो प्लस का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। जो प्रकाश का वेग है वो किस में सबसे अधिक होता है। तो आपको प्रकाश के गुणों में बताया था कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो आपका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा कि निर्वात में सबसे अधिक होगा। और सबसे कम किस में होगा, सबसे कम होगी कांच में। ठीक है, सबसे कम कांच में कितनी होती है, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि कांच का पर नाग आपको बताया है 1.5 अर्थात 3/2। अगला क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस संभव है। जो संयुग्मी फोकस है वो किसमें संभव है। संयुग्मी फोकस का मतलब होता है एक जगह पर वस्तु रखें तो दूसरी जगह पर प्रतिबिंब बन जाए, एक जगह पर वस्तु रखें तो दूसरी जगह पर प्रतिबिंब बन जाए। तो संयुग्मी फोकस आपके अवतल दर्पण में संभव होते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनाने के नियम बताए हैं तो आप उसको विस्तार से देख लें। अगर वस्तु आपकी अनंत पर है तो प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनता है। अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनता है। वस्तु अगर सी पर है तो प्रतिबिंब भी आपका सी पर बनेगा। ठीक, इस प्रकार से आपको बताए थे। अगर वस्तु अनंत और सी के बीच में है तो प्रतिबिंब आपका सी और फोकस के बीच में बनेगा। अगर वस्तु सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब आपका अनंत और सी के बीच में बनता है। तो संयुग्मी फोकस किसमें संभव है, अवतल दर्पण में। आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो ऐसा किसमें होगा, ऐसा होता है, देखो, सदैव सीधा, हमेशा सीधा, और क्या हो रहा है, प्रतीत होता है। तो सीधा तो भैया 2 दर्पणों में बन जाता है, समतल में भी बन जाता है, और दर्पण की बात कर रहा है उत्तल में भी कैसा बनता है, सीधा बनता है, पीछे प्रतीत ही होता है। इसमें भी पीछे की ओर बनता है, प्रतीत ही होता है। तो आपके दोनों ऑप्शन इसमें देंगे, या तो समतल अथवा उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। हमेशा सीधा बनता है, नहीं, सीधा बनता है कब, एक ही जगह पर, केवल समतल में। हाँ, समतल में भी बनता है, केवल उत्तल में भी बनता है। तो दोनों को मिला करके एक ऑप्शन दिया गया है कि या तो समतल या तो उत्तल। ठीक है, तो ऑप्शन आप ऐसी स्थिति में थर्ड वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण से के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा, पास में रखें सीधा,
और आप समझते हैं अगर सीधा बन रहा होगा तो आभासी होगा, ठीक है, सीधा होता है तो आभासी होता है, रट लीजिएगा। उल्टा है तो वास्तविक होगा, इस बात को रट लेना। सीधा है आभासी है, उल्टा है वास्तविक है। क्या यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर सीधा, किंतु दूर रखने पर उल्टा, दूर रखने पर उल्टा, निकट रखने पर सीधा, तो आपका दर्पण हो जाएगा अवतल। दर्पण कौन सा हो जाएगा? अवतल। निकट रख देते हैं तो सीधा बन जाता है आभासी, और दूर रखते हैं तो उल्टे बनते हैं और बड़े बनते हैं। उल्टे और बड़े भी बन सकते हैं। और उत्तल में सिर्फ और सिर्फ छोटे ही बनते हैं, समतल में बराबर ही बनते हैं। ऐसा सीख लीजिए, इनमें से कोई बिल्कुल गलत है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तल लेंस, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन हो गया। लिखा है इनमें से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा छोटा, सदैव ही सीधा होगा, छोटा होगा और आभासी होगा सदैव, तो कौन सा होगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। सदैव सीधा और आभासी, सदैव सीधा आभासी और छोटा, तो इसमें तो भैया बराबर हो जाता है, इसमें बराबर हो जाएगा। अवतल दर्पण में उल्टा भी बनता है, अवतल दर्पण में उल्टा भी बनता है, उत्तल लेंस में भी उल्टा बनता है, उत्तल लेंस में भी उल्टा बनता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? अवतल लेंस। अवतल लेंस या उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण भी हो सकता था, तो ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है, ठीक है, दिया जाएगा तो समझ जाना। उत्तल दर्पण में भी सदैव सीधा और आभासी, और अवतल लेंस में भी सदैव सीधा और आभासी। प्रतिबिंब का संयोजन है लेंस और दर्पण का, उत्तल और अवतल, उत्तल लेंस अवतल दर्पण, अवतल लेंस उत्तल दर्पण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो आपको बताया प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ाया था। तो परावर्तन के कारण बिल्कुल नहीं, अपवर्तन के कारण भी नहीं, पूर्णांतिक परावर्तन भी नहीं होता, क्या होता? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है अभी बता करके आए हैं। अब यहाँ पर स्थिति पूछ रहा है, पहला कह रहा है कि वक्रता केंद्र पर तथा फोकस के बीच। अरे उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कहाँ कहाँ बनता है? पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, ये है उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब हमेशा एफ, ये फोकस और ये ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच में, ये रहा ऑप्शन आपका थर्ड, थर्ड ध्रुव व फोकस के बीच में। अगला क्वेश्चन -10 डायोप्टर, लीटर लिख गया आपका, आप इसको समझ सकते हैं कि लीटर की जगह क्या होना चाहिए? मीटर, लीटर की जगह मीटर। -10 डायोप्टर, और ना तो यहाँ लीटर और ना ही मीटर, यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे क्षमता। -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी, क्षमता दी गई है -10 डायोप्टर, फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में ज्ञात करनी, तो सूत्र भी हम सेंटीमीटर वाला ही लगाएंगे, क्यों? ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए, तो 100/f, 100/f, तो f बराबर p की जगह पर p की वैल्यू रख देंगे, p की वैल्यू कितनी है? -10 बराबर 100/f। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, f बराबर कितना आएगा? -10, f बराबर -10 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। -10 सेंटीमीटर, ना कि मीटर, मीटर नहीं आप लगाएंगे, मीटर में कितना होगा? अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, ठीक है, 10-10.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो -10 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सेंटीमीटर में ज्ञात करें, मीटर वाला सूत्र लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, फोकस दूरी 2 मीटर, क्षमता बतानी है, तो फोकस दूरी दी गई है, क्षमता बतानी है, सूत्र अपना वही वाला, उत्तल लेंस है तो प्लस की होगी, p बराबर मीटर में दिया गया, तो मीटर वाला सूत्र 1/f, मीटर में तो आ जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 0.5 डायोप्टर, वो भी काहे का? प्लस का, क्यों? उत्तल लेंस है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है आपका काला, क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडल से ऊपर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो रिक्त रहता है, और हमें कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। पृथ्वी से देखने पर नीला दिखाई देता है, ठीक है, और चंद्रमा से देखने पर काला दिखाई देता है, तो इसमें ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा, काला।
अगला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है। फोकस दूरी है 5 मीटर, क्षमता हमें ज्ञात करनी है। फोकस दूरी दी गई है तो मीटर में दी गई है, तो मीटर वाला ही सूत्र लगा देंगे, P बराबर 1/f मीटर में, तो 1/5 हो जाएगा। F 5 दिया गया था, इसको सॉल्व करेंगे 0.2 हो जाएगा, 0.2। इसको का 1/5 का मतलब होता है 0.2 डायोप्टर। तो उत्तल है कि अवतल? अवतल था इस बार। उत्तल होता तो प्लस होता, अवतल है तो माइनस वाला सही हो जाएगा। अवतल है तो आपका माइनस वाला सही हो जाएगा। तीसरा आंसर आपका थर्ड जो है वो सही है, -0.2 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो अब ये सब सेंटीमीटर में दिया गया, तो सेंटीमीटर वाला सूत्र लगा देंगे, P बराबर 100/f। तो क्षमता दी गई है 1, तो 1 बराबर 100/f। तो ये गुणा करा दो तो F बराबर कितना आ जाएगा? F बराबर 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर में ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर दिया गया, तो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने एक वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और आकार से कुछ छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, दर्पण पहचानना है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, तो उत्तल दर्पण तो हो ही नहीं सकता। उत्तल दर्पण में सदैव सीधा बनता है, और ये उल्टे की बात कर रहा है। तो अवतल में देखो, यहाँ पे दो बार ऑप्शन मिल गए हैं, और ये गलती वो प्रिंटिंग में हो गई है, और ऐसी गलती कभी कभी होती है एग्जामिनर से, ठीक है। नहीं तो बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसी गलती नहीं मिलेगी। यहाँ पे ऑप्शन आपका लेंस का दिया होगा, लिखा होगा अवतल लेंस, तो इसमें आपको दर्पण ही पहचानना होगा। आप लगाएंगे अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में छोटा भी प्रतिबिंब बनता है, छोटा उल्टा वास्तविक बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है। क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है, तो याद रखें कि जिस प्रकाश के स्पेक्ट्रम में आपको पढ़ाया गया था, इसके लिए आपको फिर से एक बार प्रकाश स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ये आपका प्रिज्म था, ऐसे किरण जा रही थी, 7 किरणों में ये विभाजित हो जाती थी। सबसे नीचे किरण होती थी बैंगनी, सबसे नीचे किरण होती थी बैंगनी। तो बैंगनी का प्रकीर्णन, विचलन कोण, ठीक है, ये सब अधिक होते थे। तो जब विचलन अधिक है तो विचलन तो निर्भर करेगा क्रांतिक कोण पर ही, तो बैंगनी रंग का विचलन भी जिस प्रकार से अधिक होता है, क्रांतिक कोण भी अधिक होगा, अपवर्तनांक भी अधिक होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा कि बैंगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण अधिक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस की क्षमता। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और इसकी क्षमता ज्ञात करनी है। तो P बराबर, कौन सा लेंस है? अवतल, याद रखना। P बराबर हम सूत्र लगाएंगे, सेंटीमीटर में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई तो 100/f। 100/f, f की जगह कितना दिया गया है? f की जगह दिया गया 50, तो हम यहाँ पर 50 रख देते हैं। आप काट लेंगे इसको, कितना आएगा? 2। काय का अवतल है, माइनस आएगा, अवतल है तो -2 डायोप्टर आएगा। आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, -2 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता। फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि 4 डायोप्टर आएगी, वो भी प्लस की आएगी। क्यों? क्योंकि सूत्र लगाएंगे आप P बराबर, सेंटीमीटर वाला सूत्र लगाएंगे 100/f की जगह आप 25 रखेंगे, 25 चौक 100, ठीक है। तो लेंस कौन सा? उत्तल, उत्तल के लिए प्लस होता है, उत्तल के लिए प्लस होता है, तो +4 डायोप्टर आपका सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, क्षमता दी गई 5 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी। अब देखो फोकस दूरी हम निकालेंगे कैसे? ऑप्शन देखकर, मीटर में ऑप्शन दिए गए तो मीटर वाला सूत्र लगा दो, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, ठीक है। P बराबर 1/f सूत्र लगा दिया। तो क्षमता दी गई थी 5 डायोप्टर उत्तल लेंस की, तो 5 बराबर हो जाएगा 1/f, ठीक है। तो F बराबर हो जाएगा, ऐसे तरीके गुणा करा दो, 1/5, 1/5। इसको आप सीधे सीधे सॉल्व करेंगे तो निकलेगा आपका कितना? 10
दशमलव 2 मीटर। ठीक है, 0.2 मीटर निकलेगा। इसमें ऑप्शन सभी के सभी ऑप्शन गलत रख दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ऐसे होंगे 0.5। ठीक है, दशमलव यहाँ पर लगे होंगे। तो कैस का होगा, उत्तल है तो आपका ये वाला सही हो जाएगा कि 10 प्लस 0.2 मीटर, प्लस 0.2 मीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो लाइन से उसके प्रथम फोकस दूरी होगी। ठीक है, क्वेश्चन को समझो कि यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f की दूरी पर रखी है तो लाइन नहीं लेंस से, तो लेंस से उसके प्रथम फोकस दूरी होगी। प्रथम फोकस दूरी कितनी होगी? अगर वस्तु 2f पर है तो प्रथम फोकस दूरी तो f ही होगी। ठीक है, प्रथम फोकस दूरी तो उसकी f ही होती है। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है क्वेश्चन इस प्रकार से ना करके, आपको बोर्ड एग्जाम में शायद ये भी पूछ ले कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब अगर कहाँ पर बनेगा तो प्रतिबिंब उत्तल लेंस में 2f पर ही बनेगा। 2f का प्रतिबिंब 2f पर बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब के लिए ही क्वेश्चन पूछेगा, और अगर नहीं पूछता है तो प्रथम फोकस पूछता है। अगर द्वितीय फोकस 2f पर है तो प्रथम फोकस हमारा f पर होता है। वस्तु रखिए, ये सिर्फ भ्रमित करने का एक तरीका है। ठीक है, तो इसमें आपको कुल 45 क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक है, 45 क्वेश्चन इतने ही अच्छे हैं, आपको सभी जगह से मिल गए हैं। काका 10 ईयर आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अवतार इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई, विद्या भी कंप्लीट करा दी, और एक्स एग्जाम जो न्यू मार्केट में आ रही है ये भी कंप्लीट हो गई है इस ऑल इन वन वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से वीडियो को सीखा है और आपको आई होप पसंद आया होगा, क्योंकि पसंद नहीं आता तो आप वीडियो को देखते नहीं। ठीक है, आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक कर दें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी वीडियो हम अपलोड करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो लाइक करके ही जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। सभी वीडियो के इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दीजिएंगे। इन सब का समावेश, आपको इन सभी किताबों को मार्केट से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी बुक आप खरीदते हो, सभी किताबों के हम प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में के माध्यम से देते रहेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर को लेकर के।